साथियों नमस्कार। जो आजकल जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है वंदे मातरम वाला, उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए, अब तक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की दुकान आपके लिए खुली रखूंगा। तो चले हम आज कुछ बात कर लेते हैं जो पूरा हॉट टॉपिक चल रहा है वंदे मातरम वाला। एक्चुअल में क्या है कि वंदे मातरम है वो पहली बार जब लिखा गया तो वो 1870-72 के आसपास वो लिखा गया। और जब वो लिखा गया तो उसके अंदर 2 ही पैराग्राफ थे जिसको लेकर सारा बवाल है। 2 पैराग्राफ और 6 पैराग्राफ। उसके बाद उसके अंदर 4 पैराग्राफ और ऐड किए गए। आज के सिचुएशन को पहले लेकर के आते हैं। आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि अभी फरवरी में एक बिल लेकर के आती है गवर्नमेंट वंदे मातरम के ऊपर, और वो पास नहीं होता है। फिर वो अब मानसून सेशन के अंदर उसको पास करवा लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि अब उसके अंदर ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है कि अगर वंदे मातरम कहीं पर चल रहा है, वंदे मातरम कहीं पर गाया जा रहा है, पब्लिक हो या प्राइवेट इवेंट, कोई भी इवेंट हो, तो उसके अंदर 6 के 6 पैराग्राफ आपको गाने पड़ेंगे। इट्स लाइक जैसे नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रगान चला 15 सेकंड चला बंद कर दिया एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं है। राष्ट्रगान भी अगर स्टार्ट होता है तो उसको एंड तक उसको चलाना ही पड़ेगा। आपको उसके रिस्पेक्ट में खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसको उसको वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सेम ही चीज़ वंदे मातरम के लिए कर दी गई है। ये कानून में ही चेंजेस कर दिए गए हैं कि वंदे मातरम एक बार चला तो वो पूरा 6 के 6 पैराग्राफ है वो चलाना पड़ेगा। आप 2 नहीं चला सकते हैं, वो कानूनी अपराध होगा एक बेसिकली जो चेंजेस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी क्या हो रहा है कि कांग्रेस वाले अब ये बात बोल रहे हैं, बोले भाई 2 था, बोले जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और मतलब वो जो 1947 के टाइम के जो बड़े बड़े लीडर थे, बोले वो लोग 2 ही गाते थे तो हम भी 2 ही गाएंगे, हमें फोर्स नहीं कर सकते हो, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। भाई मतलब एक मैं मेरा पर्सनल पॉइंट बता दूं, क्या है कि जब 1895 में उसमें 6 पैराग्राफ ऐड किए गए ना, उसके बाद 1935 के आसपास ये चीज फिक्स हो गई कि भाई 2 तक इसको लिमिटेड रख लो कि 2 पैराग्राफ चलेंगे। भाई 40 साल तक 6 पैराग्राफ चले हैं। 6 पैराग्राफ की रिस्पेक्ट दी गई है। और किसने दी है? जिन लोगों का तुम नाम ले रहे हो। जवाहरलाल नेहरू भी एक्टिव थे उस टाइम पे, 1935 से पहले तक वो एक्टिव थे। मेरे ख्याल से उनके फादर शायद मोतीलाल नेहरू भी एक्टिव थे। महात्मा गांधी ने भी उसकी रिस्पेक्ट की है 6 के 6 पैराग्राफ। तो मतलब जो लॉजिक आप लोग दे रहे हो वो लॉजिक सुटेबल नहीं बैठ रहा ना, कि भाई बोले कि 1947 के टाइम पे जो लीडर्स जिनके नाम ले रहे हो, बोले यार वो नहीं गाते थे, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं ये चीज़ किया तो हम भी नहीं करेंगे, जाके पहले जवाहरलाल नेहरू पे केस करो। भाई वो टाइम था, उन्होंने भी गाया है। जब वो रूल था कि 6 के 6 पैराग्राफ को रिस्पेक्ट देनी है, 6 के 6 पैराग्राफ को सपोर्ट करना है, तो उन्होंने भी गाया। भाई अब पॉइंट आता है कि ऐसा क्या होगा कि 6 से 2 कर दिए गए। एक्चुअल में क्या है कि उसके जो लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है उसके अंदर अलग अलग देवी देवताओं के नाम आते हैं, सरस्वती माँ का, विद्या से रिलेटेड। तो एक्चुअल में क्या है कि वो उस टाइम पर 1935 के आसपास जो मुस्लिम लीग थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसको लीड कर रहे थे, उन लोगों ने इस चीज की आपत्ति जताई थी, बिकॉज उनका पूरा क्लियर माइंड सेट था कि वो धर्म के नाम पर एक अलग चीज वो लेकर के चले। तो जब उनकी क्लियर वो थी तो वो उस धर्म की वजह से वो देवी देवताओं के नाम को नहीं लेना चाहते थे। उनकी क्लियर एक इंस्टिंक्ट थी। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा मूव किया। वो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि बोला भाई अभी प्रायोरिटी हमारी आजादी है। अगर हम लोग अभी भी यही चीज करेंगे कि आपस में इस चीज के लिए लड़ बैठे कि 2 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ हम आपस में लड़ रहे हैं, तो बोले अंग्रेजों को फिर से मौका मिल जाएगा कि भाई डिवाइड एंड रूल, बोले आपस में लड़ रहे हैं डिवाइड एंड रूल वाला, फिर से वो प्ले कार्ड खेलते। तो महात्मा गांधी वाज लाइक कि बोला भाई तू खुश रह, तू एक बार भारत को आजाद होने दे, तेरे को तू 2 में खुश है, तू 2 ले, भारत की आजादी पहली प्रायोरिटी है हमारी। तो उन्होंने उस चीज के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी चीज थी। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये भी आता है, अब जो मैं पर्सनली फील करता हूँ यार, 6 को लेकर के आज के टाइम पे क्यों बवाल कर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि 2 की बजाय जो 6 पैराग्राफ थे वो बीजेपी ने ऐड किए थे, और बीजेपी ने अपनी तरफ से हिंदू मुस्लिम की वजह से उन्होंने हिंदू की तरफ ये ज्यादा इंक्लाइन रहते हैं तो इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के देवी देवता ऐड कर दिए, आरएसएस के लोग लिख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना भाई। आज से 100 सवा 100 150 साल पहले वो लिखा गया था, वो तब से लिखा हुआ है। बीजेपी ने तो सिर्फ उसके अंदर अपग्रेड किया ना भाई। अपग्रेड इन द सेंस की बीजेपी ने तो बेसिकली क्या किया है, जैसे अगर आप लैपटॉप चलाते हो तो आपको आप किसी फोल्डर में जाते हो तो एक हिडन आइटम का ऑप्शन आता है ना, हिडन आइटम को शो करने की नहीं करना। सेम ही चीज बीजेपी ने किया है। अब तक वो 4 पैराग्राफ हिडन थे, बस उनको शो कर दिया, लिखा नहीं है ना, कोई चेंज नहीं किया। तो आप आई डोंट नो मतलब क्यों इस चीज को लेकर के बवाल काट रहे हो आप कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस इस चीज को पकड़ करके चल रही है कि हम 2 के ऊपर ही रहेंगे। अब हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और खास करके मैं उन लोगों के लिए आज एक ये बात बोलना चाहूंगा जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं आज यहाँ पर। ठीक, मैं भी मानता हूं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदू की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो क्या दूसरी पार्टी नहीं कर रही है? अब मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि कांग्रेस भी कर रही है हिंदू मुस्लिम, लेकिन हमको बचपन से चूरन चटाया हुआ है कि बीजेपी ही करती है, तो हम भी वो झंडा पकड़ के चले हुए हैं। कांग्रेस की बात कर लेते हैं भाई एक बार। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, दूसरा एग्जांपल को इससे लेटेस्ट एग्जांपल पकड़ेंगे हम यहाँ पर। ईरान और यूएस का जब युद्ध स्टार्ट हुआ ना, क्या हुआ कि पहले दिन या दूसरे दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई को यूएस ने मार दिया। तो उसके बाद इंडिया में ही बहुत ज्यादा वो हो गया कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के एक रिस्पेक्टेड लीडर माने जाते थे, भाई उनको मार दिया। जम्मू कश्मीर में तो आई थिंक एक रोड शो हुआ था उनके दुख। मैं कांग्रेस की बात करता हूँ आपसे। कांग्रेस ने पहली बात तो ये क्वेश्चन उठाया कि भाई खमनेई को यूएस ने मार दिया तो भारत उसको गलत क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है भाई कि जिस टाइम पर इनकी वॉर स्टार्ट हुई, यूएस ने ईरान पे अटैक किया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, इन चारों जगह पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। अब इन 4 देशों के अंदर लगभग लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। अब वो 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, तो एज अ गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड गवर्नमेंट ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई भी कि उन्होंने इन चारों देश के लीडर से बात की जस्ट टू बी श्योर कि इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी सेफ्टी की एश्योरिटी के लिए। कांग्रेस ने एक बार भी नहीं बोला कि उन लोगों की भी जान भी जरूरी है, उनको भी वो बोला। वो खमनेई को पकड़ के बैठ गए कि खमनेई के लिए क्यों पकड़ के बैठे भाई, क्या हो गया? क्योंकि
कांग्रेस को भी क्लियर कट पता है भाई इस बात का कि जो 1 करोड़ लोग जो उन 4 देशों में रह रहे हैं ना, उनमें से 85 टू 90% लोग ऐसे हैं जो वोट ही नहीं डालते। लेकिन खमनेई के सपोर्ट में जो इंडिया में जो लोग रोड पे निकले हुए हैं ना, वो वोट डालते हैं। तो उनके सपोर्ट में बोलना ज़रूरी था और वो सारे मुस्लिम समाज से थे। तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली उनके सपोर्ट के लिए, उनके वोट के लिए वो खमनेई का झंडा पकड़ के आगे बढ़ गए। अगर आप इसको भी अगर ये नहीं मान पा रहे हो कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस भी करती है, तो आई थिंक हमें सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बीजेपी करती है भाई, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ बीजेपी करती है। बीजेपी हिंदू की तरफ इंक्लाइंड है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की वजह से। तो कांग्रेस भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, वो दूसरी साइड इंक्लाइंड है। और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए ना, वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, हमें चूरन चटाया हुआ है, हम वही पकड़ के चले हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ इस पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कांग्रेस कैसे स्टेप है, यही स्टेप अभी भी है, अभी भी यही सेम चीज़ चल रही है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी आज भी, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत से लोग, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत से लोग लगा लो या लीडर्स लगा लो, आज भी इस चीज़ के अपोज में है कि हम 6 के 6 पैराग्राफ वंदे मातरम का नहीं गाएंगे। मतलब गाना भी नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा गाएंगे, मतलब उसकी उसको उस वो वाली रिस्पेक्ट देंगे जो राष्ट्रगान को देते हैं, वो वाली रिस्पेक्ट उसको दें। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे। कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस उस वोट बैंक की तरफ देख रही है, उनको खुश करना है। कांग्रेस का क्या जा रहा है, मतलब एक आप मेरे से जनरली पूछो यार, कोई मेरे से पूछे ना आकर के, तो मैं तो भाई यही बात बोल रहा यार, राष्ट्रगीत है, हम इसी राष्ट्र में पैदा हुए हैं, इसी राष्ट्र में जी रहे हैं, इसी धरती पर हम जी रहे हैं, इसी धरती के ऊपर हम पले बड़े हैं, इसी धरती के अंदर एक दिन मिल जाना है यार। तो राष्ट्रगीत है ना, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने आज इंट्रोड्यूस किया, उसको नहीं किया ना। बीजेपी तो बस पुराने वाले को जो है उसको बस ले आई कि भाई हिडन से व्यू कर दिया उसको, ऐसा तो कुछ नहीं। इस देश के लिए है भाई, क्या हो गया भाई, जहां राष्ट्रगान है आई थिंक 48 या 52 सेकंड का है, अब उसके अंदर कुछ ऐसा 100 साल पहले कुछ हिडन ले आए कि भाई उसके अंदर 5 लाइन और थी, मतलब वो 52 सेकंड की बजाय अब वो 1 मिनट 30 सेकंड्स का हो जाएगा फॉर एग्जांपल। तो हम तो कोई और दिक्कत नहीं है भाई कि हाँ भी ठीक है राष्ट्रगान है, उसके लिए जहां हम 52 सेकंड खड़े होते थे वहां 1 मिनट 30 सेकंड खड़े हो जाएंगे। हाँ, बीजेपी आज ऐड उसके अंदर कर दे तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उठाने वाला ही मैं होऊंगा कि भाई आपको किसने ऑथराइजेशन दी इस चीज की कि भी राष्ट्रगान में गड़बड़ है, इसको ठीक। सेम ही चीज वंदे मातरम के लिए मेरे लिए, भाई बीजेपी आज ये कह दे कि भाई वो 6 की बजाय 7वां पैरा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाला भी गाना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा कि यार आप कौन होते हो यार, यू आर नॉट रविंद्रनाथ टैगोर ना, वो थे लेजेंड थे भाई, वो लिख गए। आज की पॉलिटिक्स में आप ये चीजें नहीं कर सकते हो, ये बात बोलने वाला मैं खुद सबसे पहले होऊंगा। सेम ही चीज है भाई, हम लोग जहां वंदे मातरम चलता था, हम लोग 2 पैराग्राफ के लिए रिस्पेक्ट में खड़े होते थे, ठीक है भाई आज वो 6 की जगह 6 हो जाएगा, कोई नया नहीं, आज से 100 150 साल पहले का इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है भाई आपने हिडन से व्यू किया, मैं पता नहीं, मतलब वही बात है, पॉलिटिकल गेम है। कांग्रेस इसको पॉलिटिकली खेलने की कोशिश कर रही है, यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी को, सॉरी कांग्रेस को पता ही है इस बात का कि वो भाई अब राहुल गांधी विन विन पोजीशन में चल रहे हैं, नॉट अगेंस्ट बीजेपी। राहुल गांधी इसलिए विन विन पोजीशन में है कि जो इंडी अलायंस था ना, उस इंडी अलायंस के जो लीडर्स थे, उन लीडर्स में पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक बचा है और वो है अखिलेश यादव। बाकी सब खत्म हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, वहाँ पे चले जाओ, महाराष्ट्र से शिवसेना की पार्टीज़ हैं, सब एकदम डाउन। अकेले राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं। अब राहुल गांधी को साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2029 में मेरे को इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को सिर्फ बीजेपी से लड़ना। वो इसलिए अब अपना वोट बैंक तैयार करने में लगे हुए हैं 2029 के लिए, उनको 27 वाले से ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो 27 के थ्रू 29 पहुंचने की ट्राई में। ये पॉलिटिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। तो हम बात कर लेते हैं, अभी एक जो इंसिडेंट हुआ कि राहुल गांधी पार्लियामेंट वाले थाने में चले गए कि पैलेट गन से रिलेटेड एफआईआर को लिखवाने के लिए। पॉलिटिकली अगर उस चीज को देखो तो राहुल गांधी का वन ऑफ द बेस्ट मूव था ये। लाइमलाइट लेना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स के अंदर, राहुल गांधी ने कल वो लाइमलाइट, बीजेपी टोटल फेल्ड थी, नहीं समझ में आया, मतलब मेरी तो बहुत छोटी बुद्धि है, मेरे से बड़े बड़े जो एक्सपर्ट बैठे उनको भी नहीं समझ में आया कि एक एफआईआर यही तो लिखनी थी, उसके लिए 5-6 घंटे का वेट क्यों करवाया गया। सारी फुटेज आपने राहुल गांधी को दी बीजेपी ने, और राहुल गांधी उस दिन विन विन सिचुएशन में थे क्योंकि फुटेज का खेल था, फुटेज उनको मिल रही थी, कोई वो नहीं था यार। ऐसा थोड़ी ना कि यार एफआईआर लिखवानी है तो उसके लिए एलओपी को आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं भाई। इस देश में हजारों केसेस आज भी ऐसे हैं कि जिनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो लोग कोर्ट के पास जाते हैं, कोई छोटा मोटा वकील ही ये काम करवा देता है, वो जाकर के कोर्ट के अंदर बताता है कि ऐसे ऐसी दिक्कत है, ये चीज है, एफआईआर करवानी, कोर्ट उसी टाइम आदेश दे देता है, वो जाकर के आप देते हो और उसी टाइम पे एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन राहुल गांधी इज अ पॉलिटिशियन, तो उसको एज अ पॉलिटिकली उसको खींचना था उनको, तो उन्होंने उसको खींचा एंड ही वाज इन अ विन विन सिचुएशन। बिल्कुल उनको पूरा लाइमलाइट मिला। लेकिन मुझे एक डर है भाई, मैं सही बताऊं तो राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी इज डूइंग द सेम थिंग विच अरविंद केजरीवाल वाज डूइंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, फ्रॉम 2015 टू 2025। वो भी यही चीज करते थे, कुछ भी बात हो जाती है, बोला वो लीगली करना है या उसके लिए कुछ डिसीजन लेना, बोला बाद में करेंगे भाई, पहले मीडिया के सामने जाके बोलो, सबसे पहले एक ही लाइन बोल दो आकर के कि बोला सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। वो यही चीज करते थे, कुछ भी कोई मुद्दा उनका याद कर लो, कोई प्रॉब्लम है, यूं कि दिल्ली की कोई प्रॉब्लम है, बोले जी आप सीएम हो सर, आप सोल्व करो। अरे बाद में गया भाई, से इसको सोल्व बाद में करेंगे, पहले मीडिया में जाके बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं करने दे रही है। वो यही गेम करते थे, वो लाइमलाइट में रहते थे और बोलते 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 उनको भी नहीं पता चलता था वो कितना गलत बोल गए। यही कहीं राहुल गांधी के साथ ना हो जाए, मुझे ये डर है। एज एलओपी वो कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों में फंसेंगे कि लाइमलाइट ज्यादा और बोलना ज्यादा, वो कहीं ना कहीं गलती होगी उनसे, और जब गलती होगी तो वो सारा बैकफायर कर जाएगा। अब हम सीजेपी की बात कर लेते हैं। आजकल सीजेपी वाले बड़े हाई फाई मूड में चल रहे हैं, स्कूल ठीक करने के पीछे, कुल सुधारो अभियान है या जो भी है उसके ऊपर चल रहे हैं। तो अभी वो केस हुआ आशुतोष रंका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, रंका या रंका, बिल्टेक रंका, तो वो रंका अभी वो जयपुर में गया था वो भाई, तो मारपीट हो गई है उसके साथ में। तो
इस बात को मैं वैसे पहले वाली बात से भी रिलेट करूंगा। राहुल गांधी ने लाइमलाइट जो है ना, जो मैं बता रहा था विन विन सिचुएशन, वो विन विन सिचुएशन ये भी, अगर राहुल गांधी उस एफआईआर के लिए नहीं बैठते तो आप पूरा दिन जयपुर की बात होती मीडिया सोशल मीडिया पर, लेकिन राहुल गांधी वहां पे लाइमलाइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट सीजेपी वाले के ऊपर, आपकी मुहिम अच्छी है, स्कूल ठीक करो, जोर शोर से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको ये हक किसने दिया कि आप अंदर चौधरी बन के जाओगे और जाकर के आप बताओगे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्ट करूंगा मैं, ये करूंगा वो करूंगा। इसका हक आपको नहीं है भाई। लोग इसीलिए आपको जयपुर के अंदर दौड़का रहे थे और कोई रीजन नहीं था। आप यू आर नॉट ऑथोराइज पर्सन ना, स्कूल को चेक करने के लिए जो उसके ऑथोराइज पर्सन है वो आएंगे चेक करने के लिए, आप उनके साथ आ जाओ। रीजंस बताता हूँ भाई, ठीक है चीज अच्छी कर रहे हो, तरीका तुम्हारा गलत है, यही मैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहा था। तो आप लोगों को वहां पे लाइमलाइट मिल गई थी, तो इसलिए अब आपको ये लग रहा है कि आप ही हो जो देश बदल रहे हो। आपका तरीका गलत, चीज अच्छी कर रहे हो, तरीका बहुत गलत है। अब इसमें तरीके में एक आर्गुमेंट आता है, वो है ना, वो लोगों के अंदर फिल्मी डायलॉग होता है ना कि भाई सरकार नहीं करेगी तो उसके कान के पास जाकर के चिल्लाना तो पड़ेगा, सरकार को जगाना तो पड़ेगा। वो जगाना ना, वो जगाना आपको इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता है, इस चीज के लिए आपके पास परमिशन नहीं है कि आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर घुस करके आप उसको खुद इंस्पेक्ट करने लगे। कल को इसके अंदर मैं दो बातें बोलता हूँ, आपके साथ में 40 लोग घुसे हैं, फॉर एग्जाम्पल 40-50 लोग घुसे हैं, 40 की भीड़ में 2 या 3 ऐसे हो गए, स्कूलों के अंदर बच्चियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, उनमें से किसी ने एक ने भी, वो जो 2-4 लड़के घुसे या आपकी 40 की टीम में किसी एक ने भी उन लड़कियों के साथ बदतमीजी कर दी, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उस टाइम तो खड़े हो जाओगे बोले कि ये तो हमारा काम नहीं है। अगर आप अंदर घुस के अगर उन चीजों के लिए कर रहे हो, हर चीज को लीड ले रहे हो ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर ही बंदेगी भाई। वो एक तो वो बात होगी। दूसरा, आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर घुसकर ये कह दो कि फाइल लेकर के आओ भाई, मैं देखूंगा, मुझे बताओ, मैं बताऊंगा क्या चीज सही है क्या गलत है, ये गलत हो रहा है, देखो मेरे को देख के लगा, देखो यहाँ पे सीलन आई हुई है, गलत है भाई। ये सब चीजों करने की अथॉरिटी नहीं होती है। इन्हीं सब चीजों की क्या गलत हो रहा है, उस कैसे कैसे होना चाहिए था और क्या क्या उसके बीच में गलत हुआ है, उसी चीज के लिए आरटीआई बनी है, उसी चीज को एक्सपोज करने के लिए आरटीआई होती है। आप आरटीआई लो, आप वहां पे आकर के ना, मतलब एज ए वो बड़े लीडर बन जाते हो कि यार मैं बताऊंगा कैसे करना, ऊपर से वार्निंग देते हो 48 घंटे हैं आपके पास, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप करो, आप धरना दे सकते हो सर, आपके पास अथॉरिटी ये होती है, जो बॉलीवुड वाली वो बात लाइन बोल रहा हूँ ना, कान के पास आकर चिल्लाना पड़ेगा, उसको धरना कहते हैं। आप स्कूल के आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ स्कूल के आगे, जब तक ठीक नहीं होगा नहीं उठेंगे, आपको कोई नहीं रोक, आप 100 दिन बैठे रहो, आपको कोई कुछ नहीं। हम जैसे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे आकर के कि क्योंकि धरना प्रदर्शन हो रहा है किसी चीज को सही करने की, वो ठीक है, लेकिन हम आपको इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते ना कि आप अंदर जाकर के चौधरी बन जाओ कि मेरे पास फाइल लेके आओ, मुझको दिखाओ क्या है, मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। वो भी दीप के क्लास में बैठ जाता है, उसके चारों तरफ आकर टीचर्स भी खड़े हो जा रहे हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? नोबडी इज आस्किंग कि भाई तुम लोगों को ऑथराइजेशन है इस चीज की, तुम लोग आकर के क्लास में बैठोगे? आप ना टीचर हो, ना आप हेडमास्टर हो, ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जो जिसके पास ऑथराइजेशन है स्कूल को इंस्पेक्ट करने की, ना आप पेरेंट हो। आप कुछ तो हो, तब जाकर के आप उस क्लास के अंदर एंटर कर सकते हो ना, उसके अलावा तो कोई एंटर नहीं कर सकता। यूं तो गली में चलता फिरता कोई गुड्डू पप्पू है, वो आकर के अंदर घुस जाएगा, शराब पी रखी है, बोला मैं भी बैठूंगा यहाँ पे। दिस इज द रॉन्ग वे ना, आई डोंट नो कि इसके ऊपर कोई सीरियस, गवर्नमेंट नहीं सीरियस ले रही है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी मुंह उठाकर के अंदर घुस जा रहा है कि हम चेक करेंगे। वो कल को इधर घुस जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घुसे, पीएमओ में घुस गए, फिर तभी ये चीज बोलोगे बोले कुछ नहीं कर सकते हम तो भाई, इनके साथ पब्लिक का सपोर्ट है। रूल्स आर रूल्स ना, उनको बोलो कि आपको आपत्ति है, आप पहले बातचीत करो, बातचीत करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो आपके पास में सबसे बड़ी ऑथराइजेशन होती है, आप उसके सामने धरना प्रदर्शन करो, सामने बैठो, अपनी आवाज उठाओ, सोशल मीडिया है, मीडिया कैसे भी तरीके से अपनी बात का प्रेशर डालो। स्कूल अलाउड कर रहा है उसको, आई डोंट नो कैसे अलाउड कर रहा है यार, दिस इज नॉट द वे ना। इस चीज को लेकर के आई डोंट नो, नोबडी इज टेकिंग इट सीरियस, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं कि स्कूलों, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा सुधार की जरूरत। तो बेसिकली ये है मेरा भी, मैं भी चाहता हूँ कि चीजें इंप्रूव हो, एजुकेशन सिस्टम में भी इंप्रूव हो, पढ़ाई में भी इंप्रूव हो, एग्जाम्स की तरफ सीरियसनेस, सब चीजें मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरा सीजेपी से जो क्वेश्चन है सिर्फ इतना ही है कि एक तरीका होता है भाई करने का, और गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा ढील दे रखी है ना आजकल गवर्नमेंट ने, हर चीज़ में गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस कि भी कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, आई डोंट नो क्या पक रहा है, भगवान जाने या गवर्नमेंट खुद ही जाने क्या चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने ज़्यादा ही छूट दे रखी है कि जिसका जो मन में आए वो कर रहा है, लेकिन रूल्स होते हैं, उनको फॉलो कर लो, कुछ नहीं होता सर। डिक्टेटरशिप आपको आप 2014 से बोलने लगे थे कि डिक्टेटरशिप आ गई है इस देश के अंदर, वो फिर बोलने लग जाएंगे, बोल लेंगे, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंगली चलोगे तो अच्छा लगता है। तो बेसिकली यही सब सारे के सारे अपडेट थे। तो लेट्स सी अब आगे और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होते हैं, देन आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, थोड़ा सा प्यार, बाकी मोहब्बत की दुकान मेरी खुली हुई है। थैंक यू वेरी मच।